Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So today's story time will be a near death experience we had with a cab driver, and I have notes with me so that मैं कोई important information भूल ना जाऊँ. But before we get into it, context is important. So me and my two besties, Shraddha and Akanshi, we were studying in Amity University and हमारा PG एकदम Amity के सामने था. Like इधर Amity है, इधर roundabout है, इधर हमारा PG है. एंड जस्ट 5 to 10 minutes अवे हमारे पीजी से देर वॉज 82 की मार्केट. एंड वहाँ का ट्रैफिक इज़ सो क्रेज़ी, लाइक इतना ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आगे की स्टोरी के लिए. सो दिस स्टोरी इज़ फ्रॉम फेब लास्ट ईयर. सो दैट डे वी वेंट टू वॉच अ मूवी. इट वॉज शाहिद कपूर एंड कृति सैनन्स मूवी दैट वॉज तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया. एंड हम मूवी देख के वापस आ रहे थे एंड एज यूजुअल वी वर स्टक इन 82 की ट्रैफिक. सो हमें एकदम से हमारा फेवरेट कैफ़े दिखता है, क्रेविंग बॉक्स, एंड वहाँ का चीज़ केक इज़ सो डिलीशियस. द बिस्कॉफ चीज़ केक, आई जस्ट लव बिस्कॉफ चीज़ केक एंड देयर चीज़ केक इज़ सो यमी. सो हमने सोचा कि हम रुक जाते हैं एंड चीज़ केक खा के चलते हैं. चीज़ केक खा के भी बुक द कैब आई, हम बैठे, नथिंग सस्पिशियस, सब ठीक था. एंड द थिंग वॉज कि यहाँ पे कैफ़े है एंड पीजी इस तरफ है, लेकिन हमें पूरा यू टर्न लेके जाना पड़ता है एंड ट्रैफिक वॉज अ लॉट. तो कैब वाले भैया बोलते कि मैडम मुझे एक शॉर्टकट पता है, हम वहाँ से चल लेते हैं. एंड हमें पता था कि एक शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है, बट हम कभी गए नहीं थे वहाँ से. बट वी वर लाइक कि ठीक है, क्या ही होगा, जल्दी पहुँच जाएंगे, हम तो वैसे भी बहुत ट्रैफिक है तो शॉर्टकट से चल लेते हैं. तो हमने बोल दिया कि ठीक है भैया ले चलो. द बिगेस्ट मिस्टेक वी डिड, and that man took us through the most सुनसान and creepiest road we have ever seen. Secondly, वो इंसान हर 2 मिनट बाद कहीं रुक रहा था एंड किसी इंसान से कुछ पैसे ले रहा था. वी वर लाइक सो स्केयर्ड कि एक तो ये रास्ता हमें नहीं पता, ऊपर से शाम हो चुकी है एंड ये बंदा किससे रुक के किससे पैसे ले रहा है और क्यों पैसे ले रहा है, वी हैड नो आइडिया. लाइक हमारे ओवर थिंकिंग दिमाग ने इतने सारे सिनेरियोज सोच लिए थे. लाइक आर वी अ पार्ट ऑफ अ डिलीवरी स्कीम, हमारी ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रही है, हमें क्या कर रहे हैं ये, मतलब ये हमारे बदले तो नहीं उनसे पैसे ले रहा है. एंड जस्ट इमेजिन गाइज, we were 3 girls in a cab middle of nowhere and with shady men. तो हमारी तो हालत ख़राब हो गई थी कि अब हम क्या करें, हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि हम क्या कर सकते हैं. हम भाग भी नहीं सकते, हम कैब से भी नहीं निकल सकते हैं. एंड दैट गाय ही स्टॉप समवेयर एंड अनदर रैंडम शेडी गाय कम्स एंड उसके हाथ में सीजर्स होती हैं. एंड वी वर सो शिट स्केयर्ड. वी वर लाइक कि आज तो हमारा मर्डर एक सीजर से ही हो जाएगा, आज तो हम गए हैं. हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें. तो हमने अपने एक मेल फ्रेंड को अपनी लोकेशन सेंड कर दी, अपनी लाइव लोकेशन सेंड कर दी कि भाई अगर तुझे 15 मिनट में हमारा मैसेज नहीं आया कि हम पीजी पहुंच चुके हैं तो यू नो तुम्हें पुलिस को लेके कहाँ आना है. बिकॉज वी वर सो स्केयर्ड उस मोमेंट पे. लाइक अभी तो हंसी आ रही है बट उस टाइम पे वी वर वेरी स्केयर्ड. वी वर वेरी स्केयर्ड. बाय गॉड्स ग्रेस, आई मीन थैंक यू यूनिवर्स, हम लोग पीजी के पास पहुंच गए अलाइव. बट हम ये श्योर थे कि इसको हम अपनी पीजी की लोकेशन तो नहीं पता लगने दे रहे हैं. तो हमने सोचा हम एमिटी के बाहर उतर जाएंगे बिकॉज दैट्स सेफ, क्योंकि वहाँ गार्ड्स भी होते हैं. हमने उसको बोला कि भैया आप हमें एमिटी के बाहर उतार दो जहाँ लोकेशन थी. तो वो बंदा बोलता है हमारे पीजी की तरफ पॉइंट करके, लाइक आई टोल्ड यू द राउंड अबाउट इज़ हियर, एमिटी इज़ हियर एंड हमारा पीजी इज़ हियर. तो बंदा राउंड अबाउट के पास बोलता है कि मैम आपका पीजी तो ये है ना, तो आप एमिटी क्यों जा रहे हो. एंड वी वर सो शॉक्ड कि इस बंदे को कैसे पता है हम कहाँ रहते हैं. बट हमने फिर भी अपना काम रखा. हमने बोला कि भैया नहीं, हम यहाँ नहीं रहते, आपको किसी और का ध्यान होगा, हम तो एमिटी में ही रहते हैं, आप हमें एमिटी के बाहर ही छोड़. सो हमें लगा कि एमिटी जाना ही सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी बाहर खड़े हुए थे एंड ऑल्सो एमिटी के अंदर सिर्फ वही एंटर कर सकते हैं जिनका फेस रिकॉग्नाइज कर सके. लाइक हमें एमिटी में एंटर करने के लिए अपना फेस डिटेक्ट करना पड़ता है एंड इफ डिटेक्ट हो जाए तो हम अंदर जा सकते हैं. सो ऑब्वियसली उस बंदे का तो फेस डिटेक्ट नहीं होगा तो वो अंदर नहीं आ सकता. तो हम लोग अंदर गए. हमें थोड़ा रिलीव फील हुआ कि अब हम सेफ हैं, अब कुछ गलत नहीं हो सकता, अब हम बच गए हैं थैंकफुली. बट हम स्टिल ये सोच रहे थे कि हाउ डिड दैट गाय नो कि हमारा पीजी कहाँ पे है. सो या हम यही सोच रहे थे. हमने कैफेटेरिया थोड़ी देर बैठे एंड उसके बाद मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि गाइस क्योंकि अब हम बच चुके हैं, लेट्स टेक फोटोज़. आई मीन अभी हम नियर डेथ एक्सपीरियंस करके आए हैं एंड मुझे फ़ोटोज़ लेनी है. तो एंड मेरे दोस्त भी मेरे जैसे, उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ ली, मैंने उनकी फ़ोटोज़ ली एंड ये सब करने में हमको 1 घंटा तो लग गया.
एंड 1 घंटे के बाद हमें लगा कि अब तो सेफ है, अब तो बंदा चला गया होगा, तो लेट्स गो आउटसाइड। तो हम लोग कॉलेज से बाहर निकलते हैं एंड गेस हु वॉज स्टिल वेटिंग आउटसाइड? दैट सेम गाय। एंड वी वर सो स्केयर्ड, वी froze at that moment. लाइक अभी बताते हुए भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं बिकॉज वी वर वेरी स्केयर्ड एट दैट मोमेंट कि ये बंदा 1 घंटे से हमारा वेट क्यों कर रहा है। लाइक दिस इज़ वेरी क्रीपी। हमें ये था कि चलो सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो तो अभी यहाँ पे वहीं पे ही हैं, तो हमें कुछ नहीं कर सकता ये, अभी तो हम सेफ हैं क्योंकि गार्ड्स यहाँ पे हैं एंड दे विल टेक केयर ऑफ अस अगर कुछ भी होता है तो। एंड दैट कैब गाय केम एंड वो धीरे धीरे गाड़ी चलाता हुआ आया एंड वो हमारे सामने रुका एंड उसने हमें एक लुक पास किया एंड वो चला गया वापस धीरे धीरे एंड हम वहाँ पे खड़े के खड़े रह गए स्टंड कि हमें क्या करना है। व्हाट वाज दिस? अब इस बंदे को कैसे पता है कि हम कहाँ रहते हैं एंड ये बंदा 1 घंटे से वेट क्यों कर रहा था हमारा बाहर, मतलब इसको पता था कि हम बाहर निकलेंगे और हम अपने घर जाएंगे जहाँ हमें जाना था। एंड जैसे इसने हमें बाहर देखा ये धीरे धीरे आया एंड इसने हमें लुक पास किया और फिर से चला गया। एंड देन वी कॉल्ड आवर फ्रेंड अगेन एंड हमने उससे बोला कि भाई प्लीज़ आ जाओ और हमें पीजी तक छोड़ दे। वी आर डन बीइंग ब्रेव टुडे, हमें और नहीं झेलना है ये, प्लीज़ तू हमें आ और हमें सेफली छोड़ दे पीजी तक। एंड वो आया, उसने हमें पीजी तक छोड़ा। लकीली कुछ नहीं हुआ, वो बंदा जा चुका था, हम सेफली पीजी पहुंच गए। बट जब तक हम लोग कॉलेज से पीजी नहीं पहुंचे थे कॉन्स्टेंटली हमारे दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं वो बंदा हमें छुप के देख तो नहीं रहा है, कहीं उसने अपने कैब साइड में तो नहीं खड़ाई है कि जैसे ही वो हमें जाते हुए देखेगा ही कम अगेन। सो वी वर सो स्केयर्ड कि ठीक है, मतलब हमारे साथ हमारा दोस्त है जो हमें छोड़ रहा है, बट स्टिल हमें डर था कि हम वहाँ पहुँचे वो तब आ गया या कुछ भी हो सकता है। लाइक इतने सारे थॉट्स हमारे माइंड में आ गए उस टाइम पे कि हम क्या। एंड कट टू द नेक्स्ट डे, हमारे घूमने का कीड़ा कहाँ रुकता है। सो हम कॉलेज से जल्दी फ्री हो गए। लाइक उस दिन क्लासेस से जल्दी फ्री हो गए, तो वी डिसाइडेड कि चलो CP67 घूम के आते हैं। तो CP इज़ अ मॉल जो हमारे पीजी के बहुत पास है, लाइक हार्डली 10-15 मिनट दूर है। तो वी डिसाइडेड कि चलो वहाँ घूम आते हैं। तो हमने कैब बुक कराई एंड गेस व्हाट, वही सेम कैब ड्राइवर बुक हो गया एंड वो आ गया। एंड वी वर सो स्केयर्ड कि भाई कितनी बार हमारा इस इंसान से एनकाउंटर होगा कि भाई इसके साथ तो हम नहीं जा रहे हैं, जो मर्जी हो जाए। तो हमने उसी टाइम जैसे ही हमने उसको रिकॉग्नाइज़ किया कि ये तो कल वाला ही इंसान है, तो हमने कैब राइड जो है वो कैंसिल करा दी। एंड हमने जो गाड़ी एंड जो कैब का नंबर है कि वो भी नोट कर लिया कि आगे से वील मेक श्योर कि इसकी कैब हमारी बुक हो तो हम उसी टाइम कैंसिल करा दें एंड इसके साथ कभी ना जाएं। फिर हमने दूसरी कैब बुक कराई एंड देन हम लोग घूमने चले गए बिकॉज घूमना तो था, प्रायोरिटीज़। बट लेट मी ऑल्सो से दिस दैट नॉट ऑल कैब ड्राइवर्स आर सेम। हमें बहुत अच्छे कैब ड्राइवर्स भी मिले हैं जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है, बट दैट स्टोरी टाइम इज़ फॉर सम अदर डे। So yeah, this was our near-death experience with a cab driver. Next time someone says shortcut ले लेते हैं, don't. So guys, if you want more such story times, make sure to like, comment down your crazy travel experience and subscribe for more madness. Bye bye.